सत्संग के ये वचन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद है। सत्संग के वचन। सार वचन वाणी स्वामी जी महाराज की चेतावनी भाग तीसरा उपदेश सतगुरु भक्ति का। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। संत सतगुरु सचखंड से आते हैं। जब परमात्मा इस दुनिया को तारने का सामान पैदा करता है, वो किसी वली, किसी पैगंबर को भेजता है। वे आकर क्या कहते हैं कि भाई, ये देश तेरा देश नहीं, ये कौम तेरी कौम नहीं, तेरा देश सचखंड, तेरी कौम सतनाम है। इस दुनिया में 84 लाख योनियां हैं। कई लाख किस्म के वृक्ष, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इंसान वगैरह। कहते हैं कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद तुझे मनुष्य का जन्म मिला है। तू इसे ऐसे ही बर्बाद न कर। क्या करो? मालिक की बंदगी, परमात्मा की भक्ति करो। अब सवाल पैदा हुआ कि परमात्मा तो मिलता नहीं। लोगों ने दरिया, पहाड़, सारे जंगल, वेद शास्त्र सब छान मारे, लेकिन न मिला। कहते हैं परमेश्वर दिखाई देता नहीं, फिर भक्ति किसकी करें? भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। कहते हैं अगर मालिक से प्यार करना है तो गुरु से करो। सोचने वाली बात यह है कि जब तक हमें अकाल पुरुष नहीं मिलता, हमें किसके साथ प्यार करना चाहिए? सारी दुनिया को सामने रख लो। 5 क्लासें या जमातें हैं। सबसे पहले वो क्लास है जिसमें एक तत्व पूर्ण है। अगर आदमी तुलसी, पीपल की पूजा करे तो नीचे को गिरा। इससे आगे बिच्छू, सांप वगैरह हैं। इनमें 2 तत्व पूर्ण, मिट्टी और आग, और बाकी मुर्दा यानी नाम मात्र हैं। मैंने जंगलों में देखा है, जहां 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता, वहां भी सांप, बिच्छू, छिपकली आदि देखे हैं। अगर आदमी इनकी पूजा करे तो नीचे को गिरा। इससे आगे कबूतर, चिड़ियां, कौवे हैं, जिनमें 3 तत्व यानी पानी, आग, हवा पूर्ण यानी जिंदा, और बाकी मुर्दा हैं। जो इनकी पूजा करे तो भी वो नीचे को ही गिरा। इससे आगे की क्लास में पशु हैं, गायें, भैंसें, घोड़े वगैरह वगैरह। इनमें 4 तत्व पूर्ण, मिट्टी, पानी, आग और हवा, और बाकी एक मुर्दा है। जो आदमी पशुओं की पूजा करता है वो पशु बनता है। इसलिए आदमी से बढ़कर और कोई योनि नहीं। लेकिन आदमी सारे एक जैसे हैं। 5 तत्व मेरे, 5 तत्व आपके, 5 तत्व उसके, 5 किसी और के। आदमी की पूजा करता नहीं, पूजा करे भी क्यों? यहां आकर दुनिया नास्तिक हो गई। वे कहते हैं जो आपका परमात्मा है, लाओ दिखाओ वो कहां है। लेकिन इसके आगे रास्ता है। किस तरह? जिस तरह एक कमरा है जिसमें एक बैटरी कलकत्ता या किसी और जगह से जुड़ी हुई है। वो बैटरी खबरें देती और लेती है। अगर उस कमरे में 10, 20, 50 और बैटरियां हों जिनकी तार जुड़ी हुई ना हो, तो क्या वे खबरें लेंगी? हरगिज नहीं। यही हाल संतों का है। उनकी बैटरी जुड़ी हुई है। हम उनके पास क्यों जाते हैं?
क्योंकि उनकी बैटरी अकाल पुरुष के साथ जुड़ी हुई है। वे परमात्मा से खबरें लेते और देते हैं। वे हमारी भी तार जोड़ देंगे। इसलिए गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर परमेश्वर एको जान। जिनकी ये वाणी है, उन्होंने गुरु भक्ति का नमूना बनकर दिखा दिया। गुरु से प्यार करके अपना हृदय निर्मल किया। अब जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु क्या कहता है कि मैं तो गुरु नहीं, गुरु तेरे अंदर है, मैं तेरी तार उसके साथ जोड़ देता हूं। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुवाई लेवे। ग्रंथ साहब में बड़ा जोर दिया गया है कि पूरा गुरु चाहिए। अधूरे गुरु से काम नहीं बनता, यानी पूरा फायदा नहीं हो सकता। जो गुरु शब्द का रास्ता देता है वो पूरा गुरु है, नहीं तो अधूरा गुरु है। जिसे ग्रंथ साहब गुरु शब्द कहता है वो भाग्य से मिलता है, वरना अधूरे गुरुओं से दुनिया भरी पड़ी है। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से। अगर शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु मिल जाए, चाहे किसी कौम किसी मजहब का क्यों न हो, उससे रास्ता ले लो। शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा मैं सुन शहर का। शब्द कहा मैं भंवर डगर का, शब्द कहा मैं अगम नगर का। कहते हैं, लिखने पढ़ने बोलने को शब्द नहीं कहते। वो जो शब्द गुरु देता है वो तुरिया पद में जाकर मिलता है। 9 द्वारों में से सूरज चंद्रमा तारों से रूह को निकालकर जब वो अभ्यासी तुरिया पद में जाता है तो वो शब्द मिलता है। यहां से 5 शब्द शुरू होते हैं। पहले ब्रह्म शब्द, फिर पार ब्रह्म शब्द, फिर सोहंग शब्द, सचखंड तक 5 शब्द पूरे हो जाते हैं। जितने महात्मा सचखंड से आए हैं उनका 5 शब्द का रास्ता है। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, पलटू जी, दादू जी, मौलाना रूम और दूसरे महात्मा भी शब्द मार्गी थे। जो इन 5 शब्दों का हमें रास्ता दे वो पूरा गुरु है। गुरु पहचान खूब मैं गाई, धोखा या में कुछ न रहाई। अब हमने गुरु की पहचान बता दी है। अगर ऐसा गुरु मिले तो बड़ी खुशी से धारण कर लो। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। अगर गुरु शब्द की कमाई करता है और शिष्यों को शब्द का रास्ता बताता है, ऐसा गुरु मिल जाए तो बड़ी खुशी से धारण करो। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। कहते हैं और पहचान करने की जरूरत नहीं। ये भी ख्याल न करो कि वो गृहस्थी है कि त्यागी है, हिंदू है कि मुसलमान है, चाहे किसी कौम किसी मजहब का क्यों न हो। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से।
आदमी को चाहिए कि उनसे शब्द की राह लेकर अपने अंदर चढ़ जाए, कमाई करके दर्जा बदर्जा सचखंड पहुंच जाए। अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। संत कहते हैं कि हे पुरुष, तू अपने ऊपर दया कर। जो आदमी अपने आप पर दया नहीं करता, उस पर कोई भी दया नहीं करता। जो आदमी चोरी, ठगी, डाके, दुराचार करता है, वो अपने आप को नरकों का अधिकारी बनाता है। जो आदमी भजन सिमरन करता है, नेक पाक रहता है, वो अपने आप को मालिक के चरणों के साथ जोड़ लेता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, 68 तीर्थ सगल पुण्य, जिए दया परवान। जिसने अपने ऊपर दया की, उसने सारे हिंदुस्तान के 68 तीर्थों का फल हासिल कर लिया। नहीं नरकन में अति दुख पय हो, अग्नि कुंड में छिन छिन दह हो। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते, उन्हें फिर नरकों में सड़ना पड़ेगा, खोटे खोटे जन्मों में दुख भोगना पड़ेगा। यह सुख 4 दिनों का भाई, फिर दुख सदा होए दुखदाई। कहते हैं इस दुनिया में तो 10-20 साल सुख के हैं, नरकों की मियाद करोड़ों साल की है। जब ये पेड़ों की योनि में आता है, उनकी उम्र सैकड़ों साल की है। ये मनुष्य की उम्र तो गुजर ही जाएगी। अगर अच्छे अच्छे पलंगों महलों में गुजर गई तो भी, अगर फर्श पर सोकर गुजार लो तो भी, अगर मालिक के भजन में 10-20 साल गुजार लो तो फिर 84 से, जन्म मरण से सदा के लिए आजाद हो जाओ। अगर यह मनुष्य जन्म में भूल जाए तो फिर हजारों सालों के बाद बारी आएगी। बार बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोहे सताई। मेरे मन करुणा अस आई, चेतो तुम गुर होए सहाई। क्योंकि संत सचखंड से आते हैं, इसलिए बार बार हमें समझाते हैं कि पुरुषों, हम तुम्हें दुखी देखकर समझाते हैं। हे पुरुषों, हमें तुम पर रहम आता है। अगर आप जरा भी अपने ऊपर रहम करके मेहनत करनी शुरू करो, अंदर चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदद करेंगे। बिन गुरु और न पूजो कोई, दर्शन कर गुरु पद नित सेई। जब तक तुम्हारा पर्दा नहीं खुलता, तुम गुरु से प्यार करो। अगर आदमी चोरों के पास बैठता है, चोर हो जाता है। प्लेग वाले के पास बैठता है, प्लेग हो जाता है। हैजे वाले के पास बैठता है, हैजा हो जाता है। अगर संतों के पास बैठता है, संत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी किरणें जीवों को साफ करती हैं, प्यार वाली दृष्टि उनके जीव पर पड़ती। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समा जा। जिस तरह सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं, जिसने समुद्र में नहा लिया, उसने सारी नदियों में स्नान कर लिया। इसी तरह सारे देवी देवता मालिक के अधीन हैं, सारे खंड ब्रह्मांड मालिक के हुक्म में हैं। अगर शिष्य ने गुरु से प्यार कर लिया, उसने सारे देवी देवताओं से प्यार कर लिया।
देवी देवा ईश महेशा सूरज शेष और गौर गणेशा ब्रह्म और पार ब्रह्म सतनामा तीन लोक और चौथा धाम। कहते हैं ब्रह्म, पार ब्रह्म, देवी देवता सब हरि रूप सतगुरु की पूजा से मिल जाते हैं। जिसे इनके दर्शन करने हो वो गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करे। मूल चक्र में गणेश है, इंद्री चक्र में ब्रह्मा है, नाभि चक्र में विष्णु है, हृदय चक्र में शिव है और कंठ चक्र में शक्ति। इसी तरह ब्रह्म इसके अंदर है, पार ब्रह्म इसके अंदर है, मगर बगैर गुरु के खाक भी नहीं मिलती। अगर गुरु ना मिला तो इन देवी देवताओं में से एक भी नहीं मिलता। गुरु सेवा में सबकी सेवा रंचक भरम न मानो भेवा। कहते हैं अगर गुरु से तुम्हारा प्यार है तो सारे देवी देवताओं की सेवा हो गई, इसमें जरा भी शक नहीं। ताते बार बार समझाऊं गुरु की भक्ति छिन छिन गाऊं। इसलिए हम तुम्हें बार बार गुरु की भक्ति करने पर जोर देते हैं। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000 एते चानन होंदियां गुर बिन कोर अंधार। लाखों सूरज चंद्रमा चढ़ जाएं, बाहर रोशनी हो जाएगी, मगर जब आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। गुरमुख होए गुरु आज्ञा बरते गुरु बरती एक छिन में तरते। अगर पूरा गुरु मिल जाए, शिष्य अभ्यास करके अंदर शब्द के साथ जुड़ जाए तो अंदर पर्दा खुल जाए। जो जीते जी मुक्ति है वो गिनती में है, बाकी सब ऐसे ही है। गुरु महिमा मैं कहाँ लग गाऊं गुरु समान कोई और न पाऊं। कहते हैं गुरु की महिमा कहाँ तक करें, गुरु के बराबर गुरु ही है और कोई नहीं। गुरु अस्तुत है सब मत माही गुरु से बेमुख ठौर न पाई। दुनिया के सारे मतों में जो भी भजन सिमरन अभ्यास करते हैं गुरु की महिमा करते हैं। सारे वेद शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु ना किसी को परमेश्वर मिला न मिलेगा। भोग विलास हुकूमत जग की धन और हाकिम के बस रहती। कहते हैं दुनिया की दौलत पैदा करने के लिए तुम लड़ाइयों में जाते हो, वो धन बाल बच्चों की सेवा में खर्च करते हो, वे बाल बच्चे साथ नहीं जाते। कहते हैं अगर इसका 10वां हिस्सा भी गुरु की सेवा में खर्च करो तो तुम्हारा जन्म समर जाए। हाकिम सेवा तुम कस करते धन और मान बढ़ाई लेते। कहते हैं तुम हाकिमों की सेवा करते हो, बर्फ गिर रही है, सिपाही पहरे पर खड़ा है, वहीं गिरा और दबकर मर गया। जब हाकिमों की इतनी ताबेदारी करते हो, अगर गुरु की सेवा इसका 100वां भाग भी करो तो वो तुम्हें मालिक के साथ मिला सकता है।
आज्ञा उसकी आस सिर धरते, खान पान निंद्रा भी तजते। सो धन जोड़ किया क्या भाई, जगत लाज में दिया उड़ाई। कितना दुख उठाकर रुपया लाए, बेटे बेटियों के ब्याह शादियों पर खर्च कर दिया। सो जग की गति पहले भाखी, 4 दिन फिर है नहीं बाकी। शोधन कारण हाकिम सेवा, ऐसी करते क्या कहूँ भेवा। कहते हैं ये तो पहले ही तुम्हें बता दिया है कि यहाँ 4 दिनों का गुजारा है। अगर इसी जन्म में मेहनत करके पर्दा खोल लिया तो कैद से छूट गया, अगर भूल गया तो 84 में गया। लाखों करोड़ों साल गुजार कर फिर मनुष्य जन्म की बारी आएगी। गुरु सेवा जो सदा सहाई, ताको ऐसी पीठ दिखाई। कहते हैं वो गुरु जो दुनिया में भी तुम्हारे साथ है, आगे मौत के बाद भी तुम्हारे साथ है। जब तक तुम्हें सचखंड नहीं पहुंचा लेते छोड़ते नहीं। उसकी दोस्ती मुकम्मल है या दुनिया की दोस्ती? दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कभी न दर्शन को मन तरसा। कहते हैं जिन बेटे बेटियों को साथ नहीं जाना, उनकी सेवा में सारी उम्र लगा दी, और जिस महात्मा को तुम्हें मालिक की दरगाह में लेकर जाना है, उसके पास तो कभी सालों तक नहीं गए। कहो कैसे तुम्हारा उद्धारा, नरक निवास दुख चौधारा। कहो फिर तुम्हारा उद्धार किस तरह होगा? तुम्हें कौन पहुंचाएगा? नरकों के दुखों से कौन बचाएगा? उस दुख में कहो कौन सहाई, गुर से प्रीत न करी बनाई। जब मौत आती है, घर वाले खड़े होते हैं। ये काला पीला होता है, रंग बदलता है। ये संबंधी साथ नहीं चलते, लेकिन गुरु साथ जाता है और मदद करता है। जो इसकी प्रतीत न लाओ, तो मन अपना यूं समझाओ। कहते हैं अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो आओ, तुम्हें और तरह से समझाते हैं। रोग दुख नित प्रति सताई, मौत प्यादे हैं ये भाई। कहते हैं जो बीमारियां तुम्हें आती हैं, ये मौत की चिट्ठियां हैं। मृत्यु होने में नहीं कुछ संसार, वह तो करे सकल जीव हिंसा। यमदूतों को एक दिन तुम्हारी जान निकालनी है, इसमें कोई शक नहीं। ये किराए का मकान हमने लिया है,
एक दिन छोड़ना है। यह हिंसा तुम पर भी आवे, एक दिन काल शीश पर धावे। जब सारी दुनिया को मरते हुए देखते हो, एक दिन तुम्हारी बारी भी आएगी। उस दिन का कुछ करो उपाय, धन हाकिम कुछ काम न आई। जिस दिन यहाँ से जाना है, ना ये धन साथ जाएगा, ना बेटे बेटियां साथ जाएंगे, केवल शब्द और सतगुरु साथ जाएंगे। लेकिन पूरा सतगुरु मिला नहीं, जिसे सतगुरु नहीं मिला उसे यमदूत ले जाएंगे। पर जो समझवार तुम होते, तो धन से कुछ कार्य लेते। कार्य लेना यह है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई। कहते हैं, अगर घर में तुम्हारे पास धन दौलत बढ़ जाए तो साध संगत की सेवा में लगाओ। कबीर साहब कहते हैं, जो जल बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दो हाथ लीचिए यही सज्जन को काम। किश्ती दरिया में जा रही है, अगर किश्ती में पानी आना शुरू हो जाए तो सयाना आदमी वही है जो दोनों हाथों से बाहर निकालना शुरू कर दे। किश्ती पार लग जाएगी, नहीं तो उसके डूबने में कोई शक नहीं। इसी तरह अगर घर में रुपया बढ़ना शुरू हो जाए तो मुनासिब यही है कि उसमें से कुछ हिस्सा खैरात यानी दान या गुरु की सेवा में खर्च करो तो धन सफल होगा। कहते हैं, अगर तुम्हारे पास धन दौलत बढ़ जाए तो क्या करो? अगर बुरे कामों में, विषय विकारों में खर्च करोगे तो नरकों में जाने का सामान करोगे। अगर अच्छे कामों में खर्च करोगे तो कमाई सफल होगी। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। कहते हैं, श्रेष्ठ धन कौन सा है? जो गुरु की सेवा में खर्च होता है। लेकिन गुरु शिष्य की सुई तक नहीं लेता, अगर लेता है तो गुरु नहीं। अब ये सत्संग घर बना है, इसमें आप बैठे हो, आराम करते हो। गुरु नानक साहब कहते हैं, गुर पीर सदाए मंगन जाए, ताकै मूल न लगिए पाए, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाने से। अपनी नौकरी करे, खेती या मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को पाले। संत नामदेव जी ने कपड़े रंगे, गुरु अर्जन साहब ने छहरटा बसाया, गुरु तेग बहादुर ने कीरतपुर आबाद किया। शिष्यों का धन गुरु अपने खाने पीने पहनने में खर्च नहीं करता। गुरु के पास नाम का धन है। दुनिया के धन का उसे क्या करना है? हाँ, वो चाहता है कि साध संगत की सेवा में लग जाए। पेशावर में बाबा कहान रहता था। जब मैं पेशावर जाता था, वो हर बार मुझसे कुछ न कुछ रुपए मांगता था और लेकर बच्चों और गरीबों में बांट देता था। मैं लड़ाई में गया, वहां राशन सरकारी था और भत्ता वगैरह मिलाकर 2000 रुपया लाया। जब उस बाबा के पास पहुंचा तो कहने लगा कि मुझे इस बार 20 चिट्टे चिट्टे यानी सफेद सफेद और गोल गोल लेने हैं। मैंने कहा, बाबा तू लालची हो गया है। उसने दोबारा कहा कि 20 लेने हैं चिट्टे चिट्टे। मैंने निकाल कर आगे रख दिए। कहने लगा, उठा लो, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। देख लो, मैं आप नहीं खाता, ये देखो मैं तुम्हारे सामने गरीब लड़के लड़कियों में बांट देता हूं। मैं चाहता था कि तुम्हें ये रुपए हजम हो जाएं। अगर रुपया साध संगत की सेवा में लगता रहे
गृहस्थी पर न कभी मुकदमा बनता है, न कोई बीमारी आती है। नहीं तो कोई मुकदमा पड़ गया, बीमारी आ गई, हिसाब वहीं का वहीं रह गया। जिसके पास नाम की दौलत है वो दुनिया की फनाह दौलत से कब प्यार करता है। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। गुरु तुझ पर उपकार करता है, भूखे को प्यासे को दिलवाता है। कोई मकान बनवा दिया ताकि इसका रुपया सार्थक हो जाए। जो दौलत इस तरह निकलती रहती है वो आदमी की अपनी है। एक फकीर का कायदा था, वो जिस गांव में जाता था रोटी उसके घर से खाता था जिसकी हक की कमाई होती थी, यानी वो पहले ये पता कर लेता था। इत्तेफाक से एक दिन एक जंगल से जा रहा था, एक आदमी मिला। उससे पूछा कि इस साथ वाले गांव में कोई हक की कमाई वाला शख्स है। उसने कहा कि फलाना साहूकार है। फिर पूछा कि उसके पास कितना रुपया है। कहने लगा कि 1 लाख के करीब। उसके कितने पुत्र हैं? 4। जब वहां पहुंचा कहा कि लाला जी रोटी खानी है। साहूकार ने कहा कि आओ जी महात्मा जी, बड़ी खुशी से खाओ। फकीर ने कहा 2 बातें आपसे पूछनी है। हुक्म करो। साहूकार ने कहा आपके पास कितना रुपया है? साहूकार ने जवाब दिया 40-50 हजार। फिर पूछा आपके कितने पुत्र हैं? साहूकार ने जवाब दिया 1। महात्मा उठकर चल पड़ा। साहूकार ने हाथ जोड़कर अर्ज की कि महात्मा जी नाराज हो गए, चल क्यों पड़े? महात्मा जी बड़े क्रोध से कहने लगे मैंने तो तुम्हें धर्मात्मा समझा था, हक की कमाई करने वाला समझा था। तुम तो झूठ की गठरी हो। तुम बताओ मुझे तुम्हारे पुत्र ले जाने थे या तुम्हारी कमाई बांट लेनी थी? साहूकार ने कहा कि महात्मा जी पहले आप मेरी अर्ज सुन लो। रोटी चाहे खाओ चाहे ना खाओ, मेरा एक पुत्र परमार्थ में मेरी मदद करता है, बाकी सब शराबी कबाबी हैं, वे मेरे लेनदार हैं और मैंने आज तक 40-50 हजार रुपया परमार्थ में लगाया है। बाकी पता नहीं चोरों को ले जाना है कि ठगों को। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनका खुश होना है भारी, सत्पुरुष निज कृपा धारी। जब तू परमार्थ में खर्च करता है ये उपकार है। हमें न किसी से रुपया लेना है न खाना है। गुरु का खुश होना परमात्मा का खुश होना है। गुरु खुश होगा तो हमें परमात्मा से जल्दी मिला देगा। गुरु प्रसन्न होए जा ऊपर, वही जीव है सबके ऊपर। जिस पर गुरु की खुशी है समझो सारा जहान उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरु राजी तो करता राजी, कर्म काल की चले न बाजी। अगर गुरु खुश है तो धर्मराज कुछ नहीं कर सकता, ना यमदूत कुछ बिगाड़ सकते हैं। गुरु की आन सभी मिल माने, सुखदेव नारद व्यास बखाने। कहते हैं गुरु की महिमा सारे वेद शास्त्र और सारे ऋषि मुनि सुखदेव नारद व्यास आदि करते हैं। ताते गुरु को लेव रिझाई, और न रीझे कुछ न भलाई।
गुरु प्रसन्न और सब रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। कहते हैं बड़ा काम ये है कि गुरु को खुश कर लो, चाहे सारी दुनिया रूठ जाए परवाह न करो। अगर सारा संसार रूठ जाए तो भी परवाह नहीं, लेकिन गुरु को खुश कर लो। और उनको प्रसन्न जो करता, गुरु से द्रोह घात जो रखता। कहते हैं कि दुनिया के साथ प्यार है और गुरु के साथ वैर रखता है, वो सीधा नरकों में जाएगा। गुरु की निंदा से नहीं डरता, गुरु को मानुष रूप समझता। सोनर की जानो अपघाती, उस संग दूत करें उत्पाती। अगर शिष्य गुरु की निंदा करता है या गुरु को मनुष्य जैसा समझता है तो वो नरकों का अधिकारी है, वो आत्मघाती है। यमदूत उसके साथ निपटेंगे। या ते समझो बूझो भाई, गुरु को प्रसन्न करो बनाई। कुल कुटुंब कुछ काम न आई, और बिरादरी करे न सहाई। इसे अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर ले जाने वाला कोई नहीं, ना बिरादरी, ना भाई बहन, ना कोई और। यह तो 4 दिन के संगी, इन निज स्वार्थ में बुद्धि रंगी। कहते हैं ये जितने रिश्तेदार हैं ये तो अपनी गरज के बंधे हुए हैं। कभी माँ चली गई, कभी भाई चला गया। लज्जा डर इनका मत करो, गुरु भक्ति में अब चित धरो। कहते हैं कि गुरु के प्यार को मुकम्मल यानी पूरा रखो। इन रिश्तेदारों के प्यार की, शर्म हया की परवाह ना करो। बादशाह फर्रुखसियर के जमाने में एक सिख के सिर का 200 रुपया मिलता था। सिखों की जान पर बनी हुई थी, लुक छिप कर गुजारा करते थे। लोगों ने औरतों के सिर काट काट कर पेश कर दिए कि ये सिखों के बच्चे हैं। फर्रुखसियर चाहता था कि सिखों का बीज ही नाश कर दे। इत्तेफाक से जंगल में छिपे हुए 400-500 सिख फौज ने पकड़ लिए, उन्हें बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया। उनमें एक सिखों का छोटा सा लड़का था, वो 4-5 खानदानों में एक ही था। उसकी मां को पता चला, वो वजीर की औरत से मिली। वजीर की औरत ने वजीर को कहा, वजीर ने बादशाह से कहा। बादशाह ने कहा कि अगर ये कह दे कि मैं सिख नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। जिस वक्त वे सारे सिख बादशाह के सामने आए, उस औरत ने कहा कि ये लड़का मेरा है। बादशाह ने उस लड़के से कहा कि तू कह दे कि मैं सिख नहीं। लड़के ने कहा, मैं सिख हूं, मैं सिख हूं, मैं सिख हूं। आज अल्लाद सबसे पहले मुझे कत्ल कर, ताकि मेरी मां को देर तक दुखी न होना पड़े। इस कदर विश्वास और भरोसा शिष्यों के अंदर होना चाहिए। कैसी जबरदस्त गुरु भक्ति है। गुरु सहायता यहाँ वहाँ करें,
उनसे करता भी कुछ डरे। गुरु दुनिया में सहायता करता है और अंदर खंडों ब्रह्मांडों में भी मदद करता है। काल भगवान भी गुरु के शिष्यों को छेड़ नहीं सकता, डरता है। एक साहूकार नंबरदार का कायदा था कि वो अपने आसामियों से सूद दर सूद लिया करता था। एक दिन वो एक जमींदार के घर अपने नए मामले का फैसला करने गया। जमींदार ने बहुत जोर लगाया, लेकिन उसने एक न मानी। उसके पशु, बछड़े और जो अनाज था सारा ही ब्याज में गिनगिना लिया, एक कौड़ी न छोड़ी। जमींदार ने भी दिल में कहा कि अच्छा लाला, अब जा और अपना बिस्तरा ले जा। वो मजदूर ढूंढता फिर रहा था, क्योंकि जमींदार ने उसके सलूक से मजदूर लाकर नहीं दिया था। अब गांव में मजदूर कहां से मिले। एक महात्मा बैठा भजन कर रहा था। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा बिस्तरा ले चलता हूं, पर एक शर्त है कि या तो तू मालिक परमात्मा के भजन सिमरन की बातें करता चल और मैं सुनता जाऊंगा, या मैं करता चलता हूं और तू सुनता जा। लाला ने सोचा कि ये कौन सी मुश्किल बात है, ये बातें करता जाएगा, मैं हां हां करता जाऊंगा। उस महात्मा ने उसका बिस्तरा उठा लिया और दोनों बातें करते हुए चल पड़े। जब उसका गांव आ गया, साधु ने कहा कि लो लाला जी, मैं अब जाता हूं। साधु ने दिल में सोचा कि ये क्या याद करेगा कि मेरा किसी साधु से वास्ता पड़ा, इसे कुछ करामात दिखानी चाहिए। साधु ने कहा कि आज से इतने दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। तेरी सारी उम्र में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं। ये जो 1 घंटा मेरे साथ बातें की हैं, ये है श्रेष्ठ कर्म। तुझे यमदूत ले जाएंगे और पूछेंगे कि तुझे इस 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है कि बाद में। तू कहना कि पहले, और फल ये मांगना कि मुझे उसी महात्मा का दर्शन कराओ, फिर जो होगा तू देख लेगा। जब मौत आई, धर्मराज के यमदूत आए और साहूकार को पकड़कर ले गए। जब पेश हुआ, धर्मराज ने चित्रगुप्त को कहा कि इसका एमालनामा यानी कर्मों का लेखा देखो। उन्होंने कहा कि इसका कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं। धर्मराज ने फिर कहा कि फिर देखो, शायद कोई श्रेष्ठ कर्म हो। उन्होंने विचार करके कहा कि एक महात्मा के साथ इसने 1 घंटा बातें की हैं, सत्संग किया है। धर्मराज ने पूछा कि तू इसका फल पहले लेना चाहता है कि बाद में। साहूकार कहने लगा कि पहले दे दो, और ये कि जहां वो महात्मा है मुझे वहां ले चलो। बाहर से महात्मा का शरीर यहां इस दुनिया में होता है, लेकिन उनकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों पर रहती है। यमदूत साथ गए और वहां ले गए। महात्मा ने कहा, भाई साहूकार, तू आ गया है? साहूकार ने कहा कि जी हां, आपकी कृपा से आ गया हूं, पर वे यमदूत बाहर खड़े हैं। अब जहां मालिक का भजन सिमरन हो, वहां यमदूत नहीं जा सकते। साहूकार को अंदर गए काफी देर हो गई। उसका 1 घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया। यमदूत बाहर खड़े हैं और आवाजें और इशारे देकर बुलाते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आया। यमदूत आखिर हार कर चले गए और धर्मराज के आगे जाकर शिकायत की कि अजी वो नहीं आता। धर्मराज ने कहा कि वहां न मेरा गुजारा है न तुम्हारा, इसलिए अब तुम उसका ख्याल छोड़ दो। साधुओं के 1 मिनट के सत्संग के बराबर कोई कर्म नहीं। सत्संग से काल भी डरता है, धर्मराज भी। इसी सिलसिले में गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हऊ ना तू ना छुट है, निकट न जाइयो दूत। कुल कुटुंब से कुछ नहीं सरे, इनके संग नरक में पड़े। धर्मराज के यमदूत तो केवल मौत के वक्त आते हैं, पर ये रिश्तेदार तो जिंदा यमदूत हैं। इनके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। कार्य मात्र बरतो इन माही, बहुत मोह में
बहु दुख पाई। हाँ, बाल बच्चे छोड़ने नहीं, उनके साथ व्यवहार रखना है, लेकिन जो असली प्यार है वो गुरु के साथ होना चाहिए। ताते सतसंग सतगुरु सेवो, नाम पदार्थ दम दम लेवो। सतगुरु, सत्संग और नाम की कमाई करो। इस दौलत को भी साथ साथ इकट्ठा करते जाओ और साथ साथ गृहस्थ भी निभाओ। गुरु समान और नाम समाना, तीसर सत्संग और न जाना। कलयुग में मुक्ति के 3 उसूल हैं। अव्वल गुरु, दूसरा सत्संग और तीसरा नाम की कमाई। सारा ग्रंथ साहब इन तीनों की महिमा करता है। इनसे सब कार्य हुए पूरे, कर्म काट पहुंचो घर मूरे। इनसे मुक्ति हो सकती है, जन्म मरण खत्म हो सकता है और दुनिया में भी सुख ले सकते हो। यह कहना मेरा अब मानो, नहीं अंत को पड़े पछतानो। गुरु नानक साहब, कबीर साहब और दूसरे जितने महात्मा हुए हैं, सारे यही कहते आए हैं कि जितने सुख हैं 4 दिनों के हैं। धन और मान काम नहीं आवे, हुक्म हाकिमी सभी नसावे। न धन साथ जाता है, न ये बादशाहत और न ही हुकूमत साथ जाएगी। ताते कुछ भक्ति कर लीजे, यह भी सुफल कमाई कीजे। जिस तरह हमारे घर के सारे काम जरूरी हैं, इसी तरह मालिक का भजन अति जरूरी है। इसलिए 100 काम छोड़कर भी मालिक का भजन कर लो। धन और मान काम नहीं आवे, हुक्म हाकिमी सभी नसावे। ताते कुछ भक्ति कर लीजे, यह भी सुफल कमाई कीजे।